बुंदेलखंड के बांदा का एक युवक पाकिस्तान की जेल से 12 साल बाद रिहा हो गया है। 12 साल पहले काम की तलाश में राम बहादुर घर से बिना बताए निकल गया और उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन अब 12 साल बाद जैसे ही उसकी वापसी की खबर मिली, राम बहादुर के परिजन खुशी की वजह से रो पड़े और बेसब्री से उसके घर वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आप जो तस्वीरों में टूटा फूटा कच्चा घर और बेहद जर्जर हालत में जिस बूढ़े माँ बाप को देख रहे हैं, उनका बेटा राम बहादुर 12 साल के बाद इनके पास वापस आने वाला है। जी हां, नरैनी तहसील के अरतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पचोघर के रहने वाले किल्ला का बड़ा बेटा राम बहादुर 12 साल पहले साइकिल लेकर गांव से निकला था और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। माँ बाप ने उसको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की और जब उसका सुराग कहीं से भी नहीं मिला तो हताश होकर घर में बैठ गए। अपने 30 साल के जवान बेटे की गुमशुदगी ने माँ बाप को पूरी तरह तोड़ दिया। आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के चलते बांदा के बाहर यह दंपति भाग दौड़ भी नहीं कर सके। अपने बेटे को मृत मानकर दिल पर पत्थर रख लिया, आंखों से आंसू बहाते रहे। लेकिन कहते हैं हर रात के बाद सवेरा होता है। आखिरकार इनके लिए वह सवेरा आ ही गया। जब पुलिस प्रशासन के लोग तफ्तीश करते हुए गांव पहुंचे, इनके घर जाकर कंफर्म किया कि इनका बेटा 12 साल पहले घर से गायब हुआ था और इनको बताया कि राम बहादुर पाकिस्तान किसी तरह पहुंच गया था, जहां उसको 12 साल की कैद हुई और वह सजा पूरी होने के बाद पाकिस्तान की आज़ादी के दिन यानी कि 14 अगस्त को उसको रिहा करके बाघा बॉर्डर के जरिए भारत के हवाले कर दिया गया। और फिर वक्त वह अस्पताल में अपनी ज़रूरी जांच करा रहा है। बेटे को जिंदा पाकर बेहद परिजन खुश हैं और बेसब्री से उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है विदेश मंत्रालय से जानकारी मिली थी और राम बहादुर के निवास की कंफर्मेशन मांगी गई थी, जिसको जांच पूरा कर रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया था। अमर सिंह पप्पू यादव की रिपोर्ट। कितने साल पहले यहाँ से गायब हुआ था और अब मिला है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब मिल गया, 12 साल वही गायब हो गए। अब मिल गया तो साहब, जब तक आखिर मन देख नहीं हो तब तक मुझे गोद नहीं लगा। भीतर का भीतर शरीर गूंजता है। अच्छा, यहाँ से घर से कैसे गायब हुआ था? क्या बता के गया था? सर वो कुछ नहीं बताएगा। महतारी पूत भर रहे हैं घर में, मैं नहीं रहे हो, नहीं वो लड़के न जात। अच्छा, यहाँ से आपने खोजने का प्रयास किया है? बहु खोजो सर, मुँह से ज्यादा को खोजी, मैं ढूंढ के पास थोड़ी गया था। आखिर मैं चुप्पा बहु के बैठ गया। अच्छा, अब आपको जानकारी हुई है? कैसे जानकारी हुई? किन लोगों ने आपको जानकारी दी है कि आपका बेटा मिल गया है? अब ऐसा है कि अब आए थे पत्रकार, पुलिस वाले, CID पुलिस वाले आए रहे हैं, तो वही बोलाई प्रधान बताए कि तो लड़का का पता चल गया पाकिस्तान में है, बताए नहीं तो कहा पुलिस आओ थी। तो मैं गाँव नहीं इनकी नहीं, तो फिर मुझसे पूछो ताछो है इनकी तोरे कहा है, मैं कहा मोरे कुछ नहीं आता। फिर प्रधान जी कहा इनकी बताई जो आता थे वही के नहीं मारू कहाँ का मर रहता है, कहा मती कानूनी दे दिन बनवा दिन बस तैयार करवा दिन। अच्छा, अब वहाँ से वो कैसे लाएगा? आप क्या प्रशासन से कुछ अपेक्षा करते, क्या क्या चाह रहे हैं? मोही सर, न मोरे 5 नहीं पैसा, न मौत का पैसा, सरकार का जुलाना हो तो ले आ सकती है, मगर मुझे पैसा नहीं है, मैं मरता यहाँ क्या करी हो। मैं जब वो गायब हुआ था तब वो कितने साल का था लगभग? क्या मानसिक भी विक्षिप्त था? 3 साल का रहा है, अब 12 साल उसको गायब हो गए। 42-43 का लड़का हो गया। शादी हुई थी? हाँ हाँ, शादी नहीं हुई है, शादी हुई है वो तो कहे का जात का था। ये कल वहाँ से एक व्हाट्सएप पे ये सूचना दी गई थी कि राम बहादुर सन ऑफ गिल्ला, ग्राम पचोखर, तहसील नरैनी, ये करीब कई साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उनको वहाँ के द्वारा जो जितने समावधि का कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, उन्होंने अपने उस सज़ा को पूरा कर लिया था और उसके क्रम में उनको वहाँ से पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत को सौंपा जा रहा है बाघा बॉर्डर के द्वारा। उसी के संबंध में उनके परिवार वालों, घर वालों को ये सूचित करने का आदेश हुआ था। उसी के क्रम में उनके परिवार वालों को इस बात से अवगत कराया गया है। ठीक है।
अभी इस संबंध में कोई ये स्पष्ट नहीं है। एक सूचना विदेश मंत्रालय से हम लोग मांगी गई थी कि ये राम बहादुर नाम का व्यक्ति जनपद बांदा का रहने वाला या नहीं रहने वाला है। तो इस संबंध में जांच की गई। वहाँ के ये मूलतः जो है ग्राम पचोकर थाना तर्रा का रहने वाला है राम बहादुर, और वहाँ के ग्राम प्रधान से इस संबंध में जानकारी की गई। उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, इस नाम के व्यक्ति गाँव में रहता है, और उसी आधार पर विदेश मंत्रालय को एक रिपोर्ट यहाँ से प्रेषित कर दी गई थी। अब वो जेल में है या नहीं है, इस संबंध में कोई इस तरह से कोई पत्र हम लोगों के पास नहीं है, और जैसे अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो फिर अवगत कराया जाएगा।